नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं रेणु प्रेती। जब भी पहाड़ की बात आती है तो हमें सुंदर नज़ारे, मनमोहक संस्कृति और शीतल हवा नजर आती है, लेकिन असल पहाड़ की जिंदगी को वही पहाड़ी जान सकता है जो आए दिन वहां पर होने वाली कठिनाइयों से जूझता हो। कहने को तो भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आधुनिक दौर में जब आधुनिक कृषि उपकरण मिलते हैं, लेकिन उत्तराखंड के कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां कृषि उपकरणों के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। ये तस्वीरें देखिए। बागेश्वर जिले के हिमालय से सटे कपकोट ब्लॉक के अंतर्गत शामा उप तहसील क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, जहां महिलाओं को देखकर खुद ब खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि गरीबी के दंश व तकनीकी ज्ञान के अभाव के चलते यहां कई परिवारों की महिलाएं खेतों का काम कृषि यंत्रों व बैलों के बजाय खुद करने को मजबूर हैं। ये एक जीता जागता उदाहरण है गोगीनाथ क्षेत्र के रिठकुला, रातिरकेटी समेत अन्य गांवों की महिलाओं का, जो हर परिस्थिति में भी डटे रहती हैं। इन क्षेत्रों के वंशजों के पूर्वजों द्वारा पहाड़ को काटकर बनाए गए छोटे छोटे खेतों में फसल के उत्पादन के लिए आज भी हर परिवार जुटा रहता है। गरीबी के दंश के चलते ज्यादातर परिवार खुद ही खेतों को बैलों की तरह जोतने में लगे रहते हैं ताकि उन्हें अनाज मिल सके। जो तस्वीरें भी खुद ब खुद बयां करती हैं कि कैसे इस गांव में आज भी महिलाएं खुद बैल बनकर यहां पर खेतों को जोतने का काम कर रही हैं ताकि उन्हें अच्छी फसल मिल सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शामा क्षेत्र फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है और जिले में सबसे अग्रणी भी है, और यहाँ पर आलू और कीवी की जो मांग है वो देश विदेश में प्रसिद्ध है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम इस गांव की बात करें तो यहाँ पर कृषि उपकरणों के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि इस जगह के किसानों की तारीफ हर कोई करते नहीं थकता है, लेकिन तस्वीरें खुद ब खुद बयां करती हैं कि कितना कठोर परिश्रम यहाँ की महिलाएं करती हैं। इस कठोर परिश्रम के बाद जो फल मिलता है, जो आलू कीवी अनाज यहाँ से पैदा होता है, जो देश विदेशों में जाता है, लेकिन यहाँ की महिलाओं को कठिन परिश्रम करने के बाद ये फल मिलता है। तस्वीरें खुद ब खुद बयां करती हैं यहाँ के महिलाओं के उस परिश्रम की जो आज आधुनिक दौर में उन्हें करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन तकनीकी ज्ञान व साधनों के अभाव के चलते ये ग्रामीण महिलाएं करने को मजबूर हैं। कोई साधन नहीं है ना, संसाधन नहीं है, तो उस वजह से लोग नहीं कर पा रहे हैं। खेती उनको ऐसी करनी पड़ती है कि खुद ही लगना पड़ता है, खुद ही मतलब ऐसे लगाते हैं। आपने देख ही रखा है यहाँ पे की स्थिति कैसी है करके ना। यहाँ पे गरीबी है, गरीबी की वजह से लोग उस चीज़ का यूज़ नहीं कर पाते हैं। देखिए, ये प्रकरण अभी पूर्ण रूप से मेरे संज्ञान में नहीं आया है। यदि इस तरह से कोई प्रकरण अगर चल रहा है, हो रहा है, तो हम उसका संज्ञान लेंगे। और मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि कृषि विभाग के द्वारा ऐसे क्षेत्रों में जहाँ लोग आर्थिक रूप से कठिनाई के कारण, अपनी गरीबी के कारण बैल जोड़ी का पूरे वर्ष में लालन पालन नहीं कर पाते हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं और उन्होंने बैल पालना छोड़ दिया है। ऐसे क्षेत्रों के लिए हमारे पास कृषि संयंत्रों को अनुदान में देने की व्यवस्था है और कृषि विभाग प्रतिवर्ष में अनुदान में पावर वीडर दे भी रहा है। कई क्षेत्रों में हमने देखा है, पिछले वर्ष प्रवासी भी आए थे, उनको भी पावर वीडर दिए गए हैं। उनके द्वारा न केवल अपने खेतों में बल्कि गांव के सभी खेतों में जुताई करके अच्छा उपार्जन किया गया है। आपके द्वारा ये प्रकरण संज्ञान में लाया गया है और हम प्रयास करेंगे कि ऐसे क्षेत्रों में जहां इस तरह की समस्याएं हैं, लोगों को अनुदान पर हम पावर वीडर और अन्य जो कृषि उपकरण हैं वो उनको दें, ताकि इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो घटनाएं फिर भविष्य में सामने में ना आए। हालांकि मुख्य विकास अधिकारी ने अपने अधिकारियों के आदेश दे दिए हैं कि वो इस गांव में जाएं, इस परिवार की मदद करें, आधुनिक कृषि उपकरण इन तक पहुंचाएं। लेकिन ये कोई एक इकलौता उत्तराखंड का परिवार नहीं है जहां पर महिलाएं इस तरीके से कठोर परिश्रम कर रही हों, बल्कि उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर दिन रात पुरुष व महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके पास बैलों की जोड़ी नहीं होती, आधुनिक कृषि उपकरण नहीं होते और मजबूरन उनको इंसानों को उसकी जगह लेना पड़ता है और तब जाकर खेती बाड़ी उनकी हो पाती है, उनकी फसल उग पाती है। ऐसे में सरकार को जरूरत है उन ग्रामीणों तक पहुंचने की, उनको आधुनिक तकनीक का ज्ञान देने की और आधुनिक उपकरण उन तक पहुंचाने की, ताकि वो अपनी खेती बाड़ी आराम से कर सके। जो परिश्रम, जो मेहनत उनकी आज आधुनिक दौर में लग रही है, उसका सामना उन पहाड़ की महिलाओं को, पहाड़ के पुरुषों को ना करना पड़े। आपकी खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।